अमीर हो या गरीब, हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या है। गरीब को कुछ पाने की समस्या और अमीर को कुछ खोने की समस्या है। हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार समस्याओं का समाधान करते हैं। ये जो मैं गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक धनी किसान था। वो अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। बड़ी आशा लेकर एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी अपने हाथ उठाए और उसे आशीर्वाद दिए। फिर वह किसान कहने लगा, हे बुद्ध, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्याओं को सुनाने लगा। उसने कहा, एक मेरा बेकार बेटा है जो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरी बात भी नहीं सुनता, मुझे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता। वह किसान अपने पत्नी से भी बहुत नाराज था क्योंकि उसकी पत्नी अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती थी। किसान ने गौतम बुद्ध से कहा, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो जिससे उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं रहा। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। वे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी मेरे फसल को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। उसने कहा, इस साल मुझे फसल से मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से उसे जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का कोई हल मिल जाए। किसान ने कहा, मैं बहुत सारे लोगों को उधार दे रखा हूँ, लेकिन मुझे देनदारों से पैसे वसूल करने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों के उधार हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस समस्या से बाहर निकलना चाहता हूँ। हे बुद्ध, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध थोड़ा विचार करते हुए कहा, मैं आपका इसमें भी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान को बहुत ही क्रोध आया और वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकते? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी आ जाएगी। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मृत्यु, मौसम और लोग। लेकिन आपने 84वीं समस्या का समाधान कर दिया तो आपके 83 समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का कोई उपाय बताएं। हमें पहले अपनी 84वीं समस्या को पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84 समस्या ये है कि आप जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं चाहते, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा हमारे जीवन का एक हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही एकमात्र तरीका है खुशहाल जीवन जीने का। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जैसा वह जीवन चाहता है वैसा जीवन कभी भी नहीं होगा। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। कहानी नंबर 2। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार सुबह सुबह सभी शिष्य गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध अपने हाथ में रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक शिष्य ने कहा, अब इसमें 3 गांठ लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा, वास्तव में रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है।
लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से गांठें और कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा, हमें इन गांठों को ध्यानपूर्वक देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और बोले, ये सही बात है। बुद्ध ने कहा, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाती है तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी नंबर 1 से हम ये समझते हैं, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करना ही इनका समाधान है, इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कहानी नंबर 2 से ये समझते हैं, समस्याओं को समझकर समाधान करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए, उसे सर्वप्रथम बारीकी से समझने की कोशिश करें। इससे समस्याओं को समाधान करने में बहुत ही सहायता मिलता है। अगर आप बुद्ध की इन कहानियों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में।